गुमला के शहीद चौक पर गुमला जिला बीजेपी कमेटी ने दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और मिठाइयां बांटी। इस मौके पर बीजेपी नेता मंगल सिंह भोगता, सत्यनारायण पटेल, शकुंतला उरांव, कौशलेंद्र जमुआर समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता पार्टी ये सरकार के विरोध जनादेश है। सर्वप्रथम मैं आप सबों को बधाई देना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक स्वच्छ और निष्पक्ष और ईमानदार सरकार को चुनी है। विगत 10 वर्षों से वहाँ की जो व्यवस्था थी, वहाँ के जो सरकार के जो मंत्री थे वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। जिस प्रकार झारखंड की परिस्थिति है वैसी ही स्थिति वहाँ की थी और वहाँ बहुत प्रलोभन वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा जनता को दी गई। उसके बावजूद वहाँ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का आना इस बात का संदेश है कि आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर जनता का विश्वास कायम है। काफी दिनों से अंतक के साए में दिल्ली था और ये अंतक के साए में रहने के बाद मोदी जी पर एक बहुत बड़ा विश्वास करके दिल्ली के जनता ने जिस तरह से जनादेश दिया है, इससे साफ हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है। जिस तरह से आप पार्टी के मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक भ्रष्टाचार में डूब गए थे, कई लोग तो जेल भी जा चुके थे। यहाँ तक कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल थे, जिनका पूरी तरह से आज हार हुई है, वो भी जेल के सलाखों के पीछे थे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रशिक्षण हॉल और वन औषधि द्रव्य प्रदर्शनी दीर्घा का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की 80% आबादी खेती किसानी से जुड़ी है और कृषि में आधुनिक तकनीक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कृषि को झारखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए किसानों को उन्नत तकनीक से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पाइपलाइन से खेतों तक पानी पहुंचाने, लिफ्ट इरिगेशन को बढ़ावा देने और कुआं निर्माण योजना को लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके अलावा किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए सभी जिलों में किसान पाठशाला स्थापित की जाएगी। आप लोगों ने तो देखा, आज हम लोग एग्रोटेक किसान मेला का हम लोगों ने उद्घाटन किया। किसान भी हैं, नई तकनीक की विधि से किसान आच्छादित हो और वर्तमान पर्यावरण दृष्टिकोण से किसान कैसे खेती बाड़ी करे, इस विषय पर यह कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। शायद 2 दिवसीय 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 3 दिवसीय कार्यक्रम है। अभी अलग अलग सेशन चलेंगे और किसानों को बताया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। चतरा पुलिस ने टंडवा थाना क्षेत्र के लेम्बुआ गांव निवासी भुवनेश्वर साव हत्याकांड में संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से नकली बंदूक, कारतूस रखने वाला पाउच, टांगी, मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद किए। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि 2 फरवरी 2025 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गठित एसआईटी टीम ने 7 फरवरी को गुप्त सूचना के आधार पर रांची से रोहित कुमार साहू, राजू पासवान और दीपक उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तार अपराधियों पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। हमारे टंडवा थाना क्षेत्र में 2 तारीख को एक भुवनेश्वर साव थे, लेम्बुआ के रहने वाले, पदमपुर पंचायत के, उनकी हत्या कर दी गई थी। जैसे उस दिन जो सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि लेम्बुआ के जंगल में कुछ टीपीसी नक्सली का ये बता के उनको 4 लोग जो है अपहरण करके पहाड़ के ऊपर ले गए हैं। और फिर जब पुलिस हमारी जब सर्च करने के लिए वहां निकली थी, पुलिस टीम जब त्वरित उसमें गई कार्रवाई करने के लिए, तो वहां पे जब ऊपर पहुंची तो हमें उनका डेड बॉडी वहां पे प्राप्त हुआ था। उसी के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और एसआईटी टीम के गठन के द्वारा उसमें जो है कुछ अपराधी जो पकड़े गए हैं
और ये जो कांड है उसका एक उद्भेदन हम लोग के द्वारा उसमें किया गया है। उसमें 3 लोग अभी पकड़े गए हैं और कुछ सामान है जो बरामद हुई है, जिससे कांड हमें पता चला है कि एक्चुअल फैक्ट क्या था उस कांड का। कांड ऐसा था कि उसी गांव के रहने वाले थे रोहित कुमार साहू और उसके 2-3 और जो दोस्त थे उसमें राजू पासवान, दीपक कुमार और एक और लड़का है। ये लोग उसी गांव के थे, पुरानी दुश्मनी थी, कुछ पुराना उनका वैमनस्य रहा था उनके साथ, जिसके कारण उनकी हत्या की गई और इस हत्या को एक सुनियोजित तरीके से उसको वो किया गया कि जिसमें लगे कि कोई या तो टीपीसी के द्वारा या कोई उग्रवादियों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। और एसआईटी टीम ने इसमें बहुत अच्छे से त्वरित कार्रवाई करते हुए सबकी अरेस्टिंग की है और इस कांड का उद्भेदन भी किया है और ये केस आप लोगों के सामने भी आज ये खुल रहा है और रखा जा रहा है आपके माध्यम से। इसमें अभी तक हम लोगों के जांच में या अनुसंधान में कोई उग्रवादियों की बात अभी तक नहीं आ पाई। गुमला अधिवक्ता संघ बिल्डिंग में वकीलों और वकील क्लर्क के लिए 1 दिवसीय ई कोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालय की ई कमेटी और झारखंड जुडिशियल एकेडमी के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम में ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन केस स्टेटस और न्यायिक आदेशों की जानकारी दी गई। प्रधान न्यायाधीश ने ई कोर्ट की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह वकीलों, क्लर्कों और वादकारियों के लिए समय की बचत करेगा। साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती ने साइंस सेंटर और सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने साइंस सेंटर को अधिक शैक्षणिक और आकर्षक बनाने के निर्देश दिए। सदर अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं, दवाइयों की गुणवत्ता और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। देवघर उपायुक्त विशाल सागर ने सदर अस्पताल परिसर से फाइलेरिया मुक्ति जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 10 से 25 फरवरी तक जिले में व्यापक स्तर पर एमडीए 2025 अभियान चलेगा, जिसमें डीईसी और एल्बेंडाजोल की दवा वितरित की जाएगी। उपायुक्त ने फाइलेरिया से बचाव और दवा सेवन के दिशा निर्देश साझा किए। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर इटखोरी में जिला महामंत्री मृत्युंजय सिंह समेत कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। महामंत्री ने कहा कि जनता ने केजरीवाल सरकार को नकारते हुए 27 वर्षों बाद बीजेपी पर विश्वास जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। कार्यक्रम में कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुमला में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत भव्य प्रभात फेरी आयोजित की गई, जिसमें 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह पहल 10 से 25 जनवरी तक चलने वाले एमडीए अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए की गई। अभियान के तहत डीईसी और एल्बेंडाजोल दवाएं निःशुल्क वितरित की जाएंगी। विद्यालयों और पीरामल फाउंडेशन ने सक्रिय सहयोग दिया। चतरा के गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय स्थित बटेश्वर शिव मंदिर में झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिमरिया विधानसभा के प्रत्याशी मनोज कुमार चंद्रा समेत वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। पंचायत और प्रखंड कमेटी के पुनर्गठन और अधिक से अधिक सदस्य जोड़ने की योजना बनाई गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चतरा के गिद्धौर प्रखंड के दुआरी पंचायत स्थित जोकाही गांव में भूमि संरक्षण डायरेक्टर अशोक सम्राट, निदेशक समिति झारखंड विकास कुमार और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी निखत प्रवीण ने चना व सरसों का बीज के निरीक्षण किया। उन्होंने अनुदानित बीजों की गुणवत्ता और वितरण प्रक्रिया की समीक्षा की। वहीं निरीक्षण में कृषि पदाधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ व किसान मौजूद रहे। कान्हाचट्टी प्रखंड के तुलबुल पंचायत सचिवालय में मनरेगा सप्ताह दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन 100 दिन कार्य पूरे करने वाले मजदूरों को सम्मानित किया गया। रोजगार सेवक नौशाद मसूद ने मनरेगा योजनाओं और उनके लाभों की जानकारी दी। ग्रामीणों ने मनरेगा में सक्रिय भागीदारी निभाने और रोजगार के लिए बाहर न जाने का संकल्प लिया। चतरा के गिद्धौर प्रखंड में जेएसएलपीएस के तहत सीएलएफ से जुड़ी महिलाओं के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। अध्यक्ष शीला कुमारी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रशिक्षण में संगठन की शासन प्रणाली, नेतृत्व संरचना और समिति प्रबंधन की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में कई पदाधिकारी व दर्जनों महिलाएं उपस्थित रहीं। चतरा के गिद्धौर प्रखंड के बारियातो पंचायत में आवास प्लस सर्वे के दौरान अनियमितताओं और अवैध वसूली की शिकायतें सामने आई हैं।
जानकारी के अनुसार सर्वे में ऐसे लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं जो पहले ही आवास योजना का लाभ ले चुके हैं या जिनके पास पक्का मकान है। कथित रूप से प्रति व्यक्ति 500 रुपए की अवैध वसूली भी की जा रही है। राजकीय इटखोरी महोत्सव 2025 के सफल आयोजन को लेकर चतरा समाहरणालय में उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। महोत्सव 19 से 21 फरवरी को होगा, जिसमें मंदिर परिसर के रंगारोगण, साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और कलाकारों के चयन पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने आयोजन को भव्य बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की। पश्चिमी सिंहभूम में अफीम की अवैध खेती रोकने को लेकर मतकमहातू पंचायत भवन में मुखिया जुलियाना देवगम की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि यह समाज, राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। नागरिकों से जागरूकता बढ़ाने और पुलिस को सूचना देने की अपील की गई। बैठक में कई पंचायत प्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे। चाईबासा की गुमुरिया पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र के चापानल से लाल पानी निकलने के कारण अभिभावकों ने बच्चों को केंद्र नहीं भेजने का फैसला लिया। स्थायी जलापूर्ति की मांगों को लेकर विरोध जारी है। मुखिया अनिता देवी ने कहा है कि बार बार अनुरोध के बावजूद प्रशासन ने समाधान नहीं किया।